स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्तनी की अशुद्धियाँ बताएंगे, जानकारी कराएंगे। सबसे पहले आपको इसकी जानकारी करना है कि ये वर्तनी होता क्या है। तो देखिएगा, किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था को वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था को वर्तनी कहते हैं। जब तक कि हम किसी शब्द का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते हैं, शुद्ध रूप से नहीं बोलेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, तो जो हम बोलेंगे वही शब्दों को लिख भी देते हैं, जो हमारा शब्द अशुद्ध कहलाने लगता है। तो इसी जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें शुद्धिकरण, अशुद्ध से शुद्ध करना बताया जाएगा और किसके द्वारा, स्वर के द्वारा, व्यंजन के द्वारा कैसे अशुद्धियाँ होती है इसकी जानकारी आपको कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था को वर्तनी कहते हैं। यदि हम शब्दों का उच्चारण शुद्ध करते हैं, सही ढंग से बोलते हैं शब्दों को, ठीक है, शब्दों को, तो उसको लिखेंगे भी शुद्ध। यदि गलत उच्चारण करते हैं तो वह शब्द क्या हो जाएगा, हमारा गलत ही दिखाएगा, जो अशुद्ध कहलाएगा। ठीक, और अशुद्ध लिखने पर वाक्य का या शब्द का अर्थ भी बदलने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा, हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि स्वरों से संबंधित अशुद्धियाँ। स्वर जानते ही हैं, छोटा बड़ा, ठीक, उसकी मात्राएं जो हम लोग लगाते हैं, जानते हुए भी अनजान बन करके गलती वो करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको स्वर का, मात्रा का ज्ञान नहीं होता। अगर आप उच्चारण करना सही सीख जाएंगे तो आपके शब्दों का भी शुद्धिकरण होने लगेगा। देखिएगा, कभी हम ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसमें कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या है, बड़ा, आ जो बोलते हैं, बड़ी, बड़ा ऊ। तो उसका जब उच्चारण करते हैं तो इसका हमको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर इसको ध्यान देंगे तो हमारा कभी भी शब्द गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ स्वर, जैसे यहाँ पे हमने अशुद्ध शब्द लिखा है और शुद्ध शब्द लिखा है। ठीक, जैसे देखिए हमने गलत लिख दिया यहाँ पे अशुद्ध स्वर में मिलना, जबकि हम उच्चारण सही करते हैं मिलना, लेकिन लिखते समय हम लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे गलत करते हैं, कुछ लोगों को स्वर का ज्ञान नहीं होता, इस कारण से भी गलत हो जाता है। तो देखिएगा, मिलना, मिलना शब्द सही नहीं है, यह अशुद्ध है। ठीक, यहाँ पे लिखा हमने शुद्ध रूप से शब्द का निर्माण किया है, मिलना। जब छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो वो स्वर मेरा नीचे की ओर दबता है, मिलना, मिलना। ओके, अब देखिए, अशुद्ध शब्द में आपका क्या है, दयालु, बड़ाऊ नहीं लगाना है, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, छोटा की मात्रा का ज्ञान कराना है। यहाँ पे दयालु, दयालु, छोटा तुरंत मात्रा निकलता है। तो उच्चारण करते समय ये ध्यान दीजिए कि मात्रा हमारी ऊपर जा रही है कि नीचे की ओर जा रही है। ये थोड़ा सा एक मेरा ट्रिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे तिथि है, ये बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं इसमें। तिथि नहीं बोला जाता, तिथि नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है तिथि, तिथि। दोनों मात्राएं हमारी छोटी की ही लगाई जाती हैं, जो शुद्ध शब्द है। दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व स्वर का प्रयोग करना। देखिएगा, अशुद्ध शब्द है और ये शुद्ध शब्द है। इस साइड में जितने भी हैं अशुद्ध शब्द हैं और ये शुद्ध शब्द है। ठीक, बहुत बच्चे बीमारी शब्द का उच्चारण भी थोड़ा गलत करते हैं और लिखते भी ज्यादातर गलत है। ये बीमारी, बीमारी नहीं बोला जाता है, बीमारी बोला जाता है, बीमारी, ये नहीं। ठीक है, अतीत, अतीत क्या है, गलत है, अतीत जो बीत चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आ रहित व्यंजन के लिए बल्ब, बल्ब शब्द का उच्चारण गलत है, बल्ब। ठीक है, आ रही, ब बोल रहे हैं, आ रहा है,
बल्ब, ठीक है। स्टेशन नहीं बोलते हैं, बहुत लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। स्टेशन, आधा सा, सपेरा वाला सा का आधा सा प्रयोग मिलाया जाता है, जिसको उच्चारण करते समय स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन नहीं बोला जाता है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है उच्चारण, ठीक। अब देखिए, आ सहित व्यंजन के लिए आ रहित व्यंजन गलत। गलत क्या होता है? गलत शब्द है, ठीक है। ये गलत बोलते हैं लोग, ठीक। ये उच्चारण हमारा सही है, गलत, ओके। नेक्स्ट है देखिए नर। नर बहुत बच्चे इस तरह से लिखते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग शुद्ध है, नरक। व्यंजन गुच्छों से शुरू होने वाले शब्दों में आ या छोटी ई का आगम, आगम मीन्स उसमें प्रवेश कर देना, शब्दों में उसका प्रवेश लाना। तो देखिएगा, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। बहुत बच्चे शब्द गलत लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका कुछ शब्दों का ज्ञान तो होने ही लगेगा, और इसको प्रैक्टिस में जरूर कीजिएगा, अभ्यास करिएगा। ये सारे जितने भी शब्द हैं बच्चे बहुत ही गलत लिखते हैं, और जो बच्चे सही लिखते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको अभ्यास के दौरान आप सुधार सकते हैं और आपको इसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम शब्दों को बोलते हैं और उसको लिखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। जब कॉपियाँ आपकी एग्जाम में चेक होती हैं तो आपके जब शब्दों का शुद्धिकरण पाया जाता है, शुद्ध रूप पाया जाता है, तो आप आंसर अगर उसका थोड़ा सा गलत भी लिख दिए हैं तो हम आप लोग को अच्छे मार्क्स देते हैं, ओके। तो ये अभ्यास में आप जरूर रखिएगा। ये जितने भी शब्द अशुद्ध हमने लिखे हैं ये बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोला जाएगा? स्नान। स्नान नहीं बोला जाता है, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। क्या बोला जाएगा? स्नान, स्नान, ठीक है। ये शुद्ध क्रिया शब्द है आपका। नेक्स्ट देखिए, बहुत बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ध्यान भी दे रहे होंगे। स्कूल गलत है, ठीक है। क्या बोला जाएगा? स्कूल, स्कूल, ठीक है। स्कूल नहीं बोला जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए री। री की स्वर जानते हैं, री से ऋषि जो हम लोग बोलते हैं, के स्थान पर री का प्रयोग करना, री का प्रयोग करना। छोटी की मात्रा लगी है। अगर हम लोग कभी शब्द बोलते हैं बच्चों को हार्ड वर्ड में, तो बच्चे इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख देते हैं। ऋतु गलत है, ये लिखा जाएगा। री का स्वर का प्रयोग करा जाएगा और छोटा ओ की मात्रा लगाया जाएगा, ऋतु, ओके। ऋण अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। ऋण इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए कृपा गलत है, ये कृपा। किस मात्रा का ज्ञान कराएंगे हम इसमें? ये कराएंगे, ये कृपा है, ओके। छोटी की मात्रा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए ए और ए की अशुद्धियां। ए के स्थान पर ए का प्रयोग करना, ए के स्थान पर ए का प्रयोग करना, ए के स्थान पर ए का प्रयोग करना, मतलब मात्रा का। देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द है एरावत, उच्चारण गलत है, अशुद्ध है। क्या बोला जाएगा? एरावत, एरावत, ठीक है। ये शुद्ध है। ऐसा, ऐसा शब्द नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक। नेक्स्ट देखिए ओ से औ और औ से ओ का उच्चारण जो अशुद्ध रूप से लोग करते हैं उसकी गलतियां कैसे होती हैं देखिएगा। पड़ोस, ये जो हमको यहाँ पे ओ की मात्रा लगाना है, हमने क्या लगा दिया? ओ की मात्रा लगा दिया। पड़ोस, ये शब्द जो है आपका अशुद्ध है, ठीक। यहाँ पे हमें क्या लगाना है? पड़ोस, ओके। फिर देखिए ये शब्द भी बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, सभी को ध्यान में आ रहा होगा। त्योहार, औ की मात्रा ना लगा करके हमें ओ की मात्रा का ज्ञान कराना। जब उच्चारण करेंगे त्योहार बोलते हैं, त्योहार नहीं बोलते, त्योहार बोलते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार की पहचान देखिए बिंदी है, और अनुनासिकता की पहचान चांद अर्धचंद्र के आकार में दिखाया जा रहा है, उसमें एक बिंदी है,
ठीक है, जिसको हम अनुनासिकता का पहचान बताते हैं। और अनुस्वार क्या है? ये बिंदी, जो अंग तंग भंग लिखते हैं, और ये सांप गांव आता है सब, ठीक है, चांद, ये सारे मात्राएं उसमें हम लोग लगाते हैं। देखिए, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द ये गलत है। हंसना गलत, ये क्या है? हंसना, जो हमारे नाक से स्वर आ रहा है। जहां अशुद्ध शब्द है ये जहां, नाक से स्वर आ रहा है, चंद्रबिंदी का ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, ये गलत शब्द है पंखा। इस तरह से हमें इस अनुस्वार का ज्ञान कराना है। पंखा। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां प्रा अशुद्ध शब्द है, ये प्रातः विसर्ग का ज्ञान कराएगा। ठीक है, प्राय, प्राय शब्द अशुद्ध है, ठीक, प्रायः विसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। ये इस तरह से बिंदी दिखाई जा रही बगल में, जो विसर्ग का ज्ञान करा रहा है। देखिए, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, जिसमें रा संबंधी अशुद्धियां बच्चे शब्दों में करते हैं। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, जैसे ये रूप लिखा है, ये अशुद्ध है, ठीक है, गलत है इसका, और ये सही है। इसमें बड़ा उ की मात्रा रा के बीच से दिखाई जा रही है, और उसमें बीच में गोला दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए परमाण, परमाण नहीं है, उच्चारण भी गलत हो रहा है, स्पेलिंग भी गलत है इसकी, ये होगा प्रमाण, प्र। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्र की स्पेलिंग लगा रहे हैं, मात्रा हम लगा रहे हैं, ये इस तरह से 10 ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बा और वा संबंधी अशुद्धियां। कुछ लोग स्पेलिंग का मतलब उच्चारण जो है गलत करते हैं, वन बास कहते हैं, जो उच्चारण भी गलत है और स्पेलिंग भी गलत है, इसको बोला जाएगा वन बास। ठीक है, अब देखिए बसंत, उच्चारण भी लोग गलत करते हैं, लिखते भी गलत है, बहुत से लोग ऐसे हैं, जिसमें वसंत बोला जाएगा, वसंत। ठीक है, अंग की मात्रा आ गई। नेक्स्ट देखिए, श स सा संबंधी अशुद्धियां। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो सिटी वाला सा है, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तालव्य सा से। ठीक है, षटकोण वाला सा देखिए मूर्धन्य है, जो अंदर से ही आवाज आती है, ठीक। फिर है सपेरा वाला सा, जिसको हम लोग दंत सा कहते हैं, दंत सा, ठीक। अब देखिए अशुद्ध शब्द में शशि, शशि गलत शब्द है, उच्चारण भी गलत है और स्पेलिंग भी गलत है, जो इस तरह से लिखा जाएगा, शशि, शशि। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। कुशलता, कुशलता नहीं होता है, कुशलता, शलता, ठीक। ये स्पेलिंग देखिए, वेश भूषा, वेश भूषा, ये स्पेलिंग गलत है, उच्चारण गलत है और स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ पे देखिए वेश भूषा, जो कौन सा आ रहा है शब्द पर? मूर्धन्य। विभिन्न भाषाओं की उच्चारण व्यवस्था के कारण अशुद्धियां, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लोग करते हैं, जो इस प्रकार से है। पंजाबी भाषी, राजेंद्र के स्थान पर राजेंद्र, जो गलत शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या है आपका? राजेंद्र। प्रकार के स्थान पर प्रकार, गलत है, ये अशुद्ध है, ठीक है। हरियाणवी भाषी, देखिए हरियाणा के लोग जो भाषा का उच्चारण करते हैं, स्कूल के स्थान पर स्कूल, स्कूल बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, ये अशुद्ध है। खाना के स्थान पर खाना, कौन बोलता है? हरियाणवी भाषा के लोग। बिहारी भाषी के लोग देखिए कैसे बोलते हैं, घोड़ा के स्थान पर घोड़ा, घोड़ा बोलते हैं, जो अशुद्ध शब्द है। शेर के स्थान पर शेर बोलते हैं, जो अशुद्ध है। सिंधी भाषी के लोग देखिएगा, दौड़ के स्थान पर दौर, दौर बोलते हैं, ये अशुद्ध है। बंगला भाषी लोग अभिषेक के स्थान पर अभिषेक बोलते हैं, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। भाषा प्रयोग के सही नियम न जानने के कारण अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं।
ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल रखा है, लेकिन इसको बताने से पहले हम इसको समझने के लिए इसको हमने कुछ परिभाषित किया है शब्दों के द्वारा, इसको ध्यान दीजिएगा। संज्ञाओं के बहुवचन बनाते समय या लिंग परिवर्तन में कई बार दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर हो जाता है। दीर्घ समझ रहे हैं, मतलब बड़ा ऊ का ज्ञान जो कराता है, जिसमें समय ज्यादा लगता है उच्चारण करने में, और ह्रस्व स्वर कम समय लग लेता है, दीर्घ से कम लेगा, ठीक है। स्वर हो जाता है जिसके कारण वर्तनी अशुद्धियां होती हैं। देखिएगा कैसे लिंग परिवर्तन हो रहा है, कैसे वचन बदल रहा है, इसमें ये भी दिखाया जा रहा है। पहले तो संज्ञा का इसमें ज्ञान करा रहा है, बूढ़ी से बुढ़िया जो अशुद्ध शब्द है, और लिखा क्या जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। लड़की से लड़किया गलत शब्द है, ठीक। हमको अगर वचन बदलना है तो लड़कियां लिखेंगे, लड़कियां नहीं लिखा जाएगा, लड़कियां। देखिए अब यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो रहा है। चूहा से चूहिया, ये अशुद्ध शब्द है, चूहिया लिखा जाएगा।